हिंदुस्तान वो सच्चा हिंदुस्तानी था। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बदकही। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में अलग अलग समय पर बदकही के अलग अलग एपिसोड लेकर के आते हैं, और आज हम लेकर के आए हैं कई सारी किताबों, या इसको यूं कहा जाए कि कई 100 किताबों को पढ़ने के बाद जो अनुभव मिलता है उसमें कई सारे किस्से और कहानियां होते हैं। न जाने कितनी जिंदगियां होती हैं। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। वो किस्सा ये है कि एक बार साहित्य अकादमी के लाइब्रेरी में एक मीटिंग थी, और उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर है सीताराम येचुरी, उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने सुनाया कि हमारे एक नाना जी थे और वो एक जज थे। तो उन्होंने बताया कि भाई हमको जिंदगी मिली एक जिंदगी हम जीते हैं, लेकिन जब किताबें पढ़ते हैं तो उतने हजार जिंदगियां हम जीते जाते हैं, यानी हजारों लाखों लोग जिंदगी से हम परिचित होते हैं। इसका मतलब ये है कि किताब की जिंदगी से गुजरते हुए, व्यक्तिगत जिंदगी जीते हुए हमारा जो परिवार है वो लाखों और करोड़ों लोगों तक बनता है। साहित्य हमें यही सिखाता है कि हम अपने साहित्य को पढ़ते हुए हम अपने आसपास के लोगों को देखते और समझते हैं, और कई बार साहित्य हमको ये दिशा निर्देश देता है कि हमको अपना जीवन कैसा जीना चाहिए। सिर्फ किताब में लिखी हुई बात के हिसाब से जीवन जिया नहीं जा सकता। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सुरेश चंद्र पांडे जी। मैं परिचय आपसे पहले करवाता हूँ। सुरेश चंद्र पांडे जी ने इतिहास में और इंग्लिश में एमए किया है। ये बात थोड़ा छोटी है, इसको यूं कहा जाए कि हजारों किताबों को उन्होंने डिब्बी की रोशनी में पढ़ा है, और आज भी ये चस्का उसी तरह से बना हुआ है। और अभी जो हाल में किताब खत्म की है वो है शमसुर रहमान फारूकी की साहब की किताब है कई चांद थे सरे आसमान। यानी इस किताब की चर्चा अभी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है, और ये संयोग ही है कि आपने किताब अभी तुरंत खत्म की। हाँ, उस किताब के बारे में तो जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता है। लोग कहते हैं कि उस किताब को पढ़ने के बाद एक अलग तरह की हम सोच में, एक अलग तरह की भाषा की रवानगी हमको देखने और सुनने और समझने को मिलती है। और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि जो कुछ इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा, जैसे जैसे हमारे सामने नायक आते हैं, जैसा हमारे इतिहास में हमारे सामने पात्र आते हैं, उनकी लड़ाइयाँ आती हैं, और उसके साथ साथ हमारा समाज कैसा बना, समाज में कौन कौन सी चीजें नई घटित हुई, चाहे हमारे व्यक्तिगत संबंधों में हो, चाहे हमारे पारिवारिक या समाज के स्तर पर हो, इन सारी बातों को हम सुरेश चंद्र पांडे से समझने का प्रयास करेंगे। हिंदुस्तान सच्चे अर्थों में वो सच्चा हिंदुस्तानी था। पढ़ी है, उसमें कौन सी ऐसी किताब है जो इसका बार बार याद करते हैं? ये जो हमने अभी शमसुर रहमान फारूकी की किताब पढ़ी है जी, इसको हमने चौथे मरतबा पढ़ा जी, 4 बार पढ़ा। 4 बार हमने इसको पढ़ा है जी। और इससे सुपर किताब हाँ हमने ना, जी, अगर सबसे ज्यादा हमको प्रभावित किया है तो इस किताब में। इस किताब में ऐसी क्या खास बात है जिसको आप? वजीर खानम का चरित्र। जी, वजीर खानम का चरित्र, इससे हम बहुत प्रभावित हैं। क्या है चरित्र, जरा हमें दर्शकों को बताइए। इसमें मुख्य बात आप ये मान लीजिए, वजीर खानम की बदनसीबी। जी, एक नहीं, 2 नहीं, उन्होंने 4 बार घर किया, घर बसाया, और हर बार उतर। जी, उन्हीं की दास्तान पूरी किताब में, चाहे वो नवाब शमसुद्दीन हो, चाहे वो साल के दरोगा गुलाब हो, चाहे वो मिर्जा फतेह हो, हमारे सल्तनत के और सबसे पहले इनके खादिम थे मास्टर इस्लाम। 4 तरह से जिंदगी इन्होंने जिया, और आखिर में फिर वे कर बदल। एक विचारक है, इनका नाम है अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि जो त्रासदी है, त्रासदी को जब हम नाटक में लेकर के आते हैं तो त्रासदी को पढ़ते हुए जो हमारा दर्शक है वो उस पात्र की जो समस्याएं हैं उसको समझता है, और ये देखता है कि जो सच के साथ खड़ा आदमी है
उसको बहुत सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं, क्योंकि सच ऐसे सिद्ध नहीं होता है। यानी उस पात्र को की मानसिकता को पढ़ते, उसके संघर्ष को देखते हुए बार बार लगता है कि कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ रही। जैसे आपने बताया कि ये जो उसकी त्रासदी यही कि उसने 4 बार बसाया, 4 बार घर बसाया और हर बार इसने कीमत चुकाई। 1 लाख का मर्डर हुआ, इसके 2 बच्चे वही रह गए जी, मुझे खाना। फिर शमसुद्दीन अहमद के घर आई जी, तो शमसुद्दीन के मरने के बाद जब उनको फांसी दी थी अंग्रेजों ने, तो वो नवाब थे और इनको कुछ नहीं मिला, दर बदर हो गए। तीसरे चक्कर ये रामपुर रियासत तुरावली के पास गई, वे भी अच्छे थे, सिया थे, और जब वो मारे गए इनको कुछ नहीं मिला वहां से, एक बच्चा वहां भी छूट गया। चौथे चक्कर में मिर्जा फतेहुल मुल्क के पास आई, बेगम जीनत महल ने इनको टिकने नहीं दिया। मिर्जा साहब की मौत के बाद खाली हाथ लाल किले से निकाला, और उसके बाद कैसी जिंदगी उन्होंने गुजरी तो हम सोच सकते हैं। उसने लिखा नहीं, लेकिन हम सोच सकते हैं जिसके पास कुछ नहीं है और अब उम्र भी हो गई, लड़का शायर बना, कितनी संघाती में जिंदगी, कितने कितने इन्होंने दुख उठाए होंगे, ये तो सोचने की बात है। ऐसा कोई पात्र आपको इतिहास में याद और आता है जिसने इससे ज्यादा बार अपनी मतलब एक आकांक्षा को पूरा करने के लिए लगातार हमले किए? कोई ऐसा पात्र आपको याद आता है? हाँ, टीपू सुल्तान। आज संघ वाले उसके विषय में चाहे कुछ भी कहें, लेकिन टीपू सुल्तान जैसा उस टाइम पे कोई नहीं था। अगर अंग्रेज किसी से डरते थे तो टीपू सुल्तान से डरते थे। मुल्क के ही लिए जिया, मुल्क के ही लिए मरा, शेर की मौत मरा, उसकी मजार पे लिखा है कब्र पे, उनको याद नहीं आ रहा। जी, आप बस भावार्थ बता दीजिए कि क्या है। हाँ, चूहा मर्द मैदान निहा सुज दुनिया यकी गुप्त तारीख शमशीर गुमसुम। टीपू सुल्तान के मरते मरते भारत की तलवार खत्म हो गई। ये उसकी कब्र पे लिखा, और उसके विषय में सर सुंदर लाल ने बहुत अच्छी किताब लिखी। टीपू सुल्तान दो भारतीय नाम लिखा, बहुत सटीक जानकारी। इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे और भी पात्र हमारे सामने आते हैं। बहुत है, झांसी रानी ले लीजिए, मल्हार राव होलकर ले लीजिए, नाना साहब को ले लीजिए, पात्रों की कमियां हमारे यहाँ का। इससे थोड़ा सा अगर पहले इतिहास में जाएं तो उसमें कौन से ऐसे पात्र आपको नजर आते हैं, शासक हैं जो हिंदुस्तान को एक करने के लिए, हिंदुस्तान को बनाने के लिए हमको लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं? हाँ, जैसे हर्षवर्धन, भी हो, और बाकी अगर इससे पहले जाइए विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया, या फिर चंद्रगुप्त, सारा भारत उन्होंने भी कर लिया था। अशोक, बहुत से। लेकिन अगर हम मुगल सल्तनत में आए तो आपको कोई ऐसा शासक नजर आता है जो उसने हिंदुस्तान को एक करने के लिए बहुत तरह के अपने कायदे कानून बनाए? जी, अकबर ने हिंदुस्तान को एक करने के लिए जो भी वाजिब था उसने किया। और हम आप सभी लोग जानते हैं कि राजपूत अकबर से मिल गए, सब जोर जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से उसने मिलाया। चाहे वैवाहिक संबंध बना कि किया हो, चाहे किसी भी प्रकार से, लेकिन अकबर के दरबार में हमारे मतलब अकबर में क्षमता थी कि सारे भारत को एक कर देना। फिर दूसरे नंबर पे शाहजहां थे, उन्होंने भी कोई अत्याचार नहीं किया, भारत को उन्होंने अखंड रखा, और औरंगजेब के बाद तो पतन नहीं हो गया। औरंगजेब के बारे में जो अफवाहें मतलब उड़ाई जाती हैं, जो औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, ये सब किया, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम इसी वजह से देखते जैसे अफवाहें उड़ाई जाती हैं। ये धर्मांध था, अपने पूर्वजों की सारी नीति इसने छोड़ दी, और ये इस्लामी नीति को चला, किसी भी दिन का विनाश हो। लेकिन एक जो इसके दूसरे प्रमाण भी हैं, औरंगजेब के बारे में ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने कहा कि हिंदुस्तान में दरअसल
हर जगह मंदिर बनाने की एक प्रथा है। हाँ। और मंदिर बनाने का जो मतलब है और जो होना चाहिए, दोनों में बहुत अंतर है। तो उसने कुछ मंदिर साउथ के हैं, उसमें उसने जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए दिए। उसका मानना यह था कि जो हमारे केंद्र हैं पहले उनको जो खत्म हो रहे उनको बनाएं, उनको कम से कम बचा लिया जाए। हाँ। मंदिरों के नाम पर कई बार दूसरे तरह की चीजें भी फैलाई जा रही हैं, उन चीजों को उसने रोका है। और दूसरी एक और बात है, एक इतिहासकार है राम पुनियानी या असगर इंजीनियर, उन दोनों साहबों ने मतलब इस बात को कोट किया है कि मंदिर तोड़ने की घटना से हम किसी को धर्मांध नहीं मान सकते, क्योंकि मंदिर तो हर राजा ने भी तोड़े हैं और भी राजाओं ने मंदिर तोड़े हैं। मंदिर तोड़ने का संबंध धर्म से नहीं है, वहां जो इकट्ठा हुए जो धन संपदा है उससे है। तो क्या इस आधार पर आप औरंगजेब को किस रूप में देखेंगे? उस आधार पर हम इस रूप में देखेंगे कि औरंगजेब अगर वो धार्मिक कट्टरता आप जाने दीजिए तो औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छे थे। एक इन्हीं के पुत्र ने शाहसुजा हो या कोई हो, वो बनवा रहे थे दूसरा ताजमहल, औरंगजेब ने पैसे नहीं थे। अपनी निजी जिंदगी को आप जानते हैं, वो कुरान की प्रतिनिधित्व करो अपनी निजी खर्चे उससे चलाते हैं, के हिसाब से सल्तनत के पैसे से वो नहीं चलाते थे। तो इसको फिजूल खर्ची भी मानते थे, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। और ऐसे कई उदाहरण पड़े जो औरंगजेब ने बहुत ही अच्छा काम का परिचय दिया। अब ये एक इसमें हो गए 25 साल के जो दफन में वही मुगल सल्तनत कमजोर होती थी। अगर इस बार पीछे न पड़ते तो शायद मुगल सल्तनत इतनी जल्दी जाती और 25 साल बर्बाद हो गए और उनको जो चाहते थे परिणाम। इससे जुड़ा हुआ सवाल जैसे आपने पंडित सुंदरलाल जी का जिक्र किया है, तो पंडित सुंदरलाल जी के बारे में जो कुछ हमने भी पढ़ा है, जो कुछ आम धारणा बनी हुई से पंडित सुंदरलाल का नाम बहुत कम ही लोग अब जानते हैं। आज बहुत कम लोग बताते हैं। लेकिन एक बात है, जैसे गांधी जी कई बार जहाँ खुद नहीं जाते थे वहाँ से सुंदरलाल को भेजते थे। और गांधी जी के बाद उन्होंने पूरी दुनिया में जो एक तरीके की अपना धर्म संप्रदाय से अलग एकता का जो भाव था, जैसे वो रसिया गए, बाकी कई सुंदरलाल जी को कैसे देखें? अरे सुंदरलाल जी को महान समाज सुधारक, बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जी, बहुत अच्छे। लेकिन एक इतिहासकार के रूप में आप कैसे देखें, क्योंकि उन्होंने 2 खंडों में इतिहास पर लिखा है, भारत में अंग्रेजी राज 1 और भारत में अंग्रेजी राज 2। दूसरा उन्होंने किताब लिखी है इस्लाम पर, इस्लाम की ऐतिहासिक भूमिका है इस नाम से, और उसमें उन्होंने पैगंबर साहब के उस पूरे संघर्ष का उल्लेख किया। और ऐसी कई सारे किस्से भी हैं कि जहाँ पर पंडित सुंदरलाल ने समाज के उन लोगों की पहचान सबसे करवाई जिनको लेकर के बहुत तरह की गलत धारणाएं बनी। यात्राओं में जाते थे, जो कुछ उनको अनुभव होते थे वो भी उसमें शामिल करते थे। उनकी किताब है कि कर्मवीर पंडित सुंदरलाल, उनके संस्मरण ही है। सुंदरलाल ये वाला पहलू देखते हैं, क्या आज ऐसा कोई पात्र आपको नजर आता है, ऐसा कोई कैरेक्टर है आज ऐसा सुंदरलाल के विषय में हमने पढ़ा है, हैदराबाद में है या बंगाल में है, ध्यान रखो, मतलब मुसलमानों का बहुत जोर था, बहुत ज्यादा धार्मिक उन्माद पैदा हुआ। और सब सुंदरलाल जी गए हैं मुसलमानों से रहे, मुसलमानों पहले हमारी बात सुन लो, सबसे पहले मुझे करते थे, हमारी बात सुनने के बाद, और उनकी बात सुनने के बाद वो सब इनके अनुयायी हो। ये मुंबई की घटना, हाँ बम्बई की घटना, तो बापू जी ने सुंदरलाल को ये बात हम इसलिए भी कोट कर रहे हैं कि किताबी दुनिया के दर्शकों को बताना जरूरी है कि नहीं कि आपने जो कुछ इतिहास में पढ़ा है, इतिहास को कैसे हम जीते हैं, अपने नायकों को कैसे हम याद करते हैं,
अच्छा ये होता है कि इतिहास को पढ़ा जाए, इतिहास को सही संदर्भों में समझने का प्रयास किया और अपने समय को भी समझा जाए कि हमारे समय को किस तरीके से गलत संदर्भों के साथ हमारे सामने पेश किया जाता है। जैसे पंडित सुंदरलाल हैं, गांधी जी के दूसरे और भी अनुयायी महादेव देसाई हैं, मौलाना आजाद, ये सारे बड़े मतलब नेता हैं और बड़े मतलब धार्मिक है। हाँ, लेकिन इनकी धार्मिकता एकदम अलग तरीके की धार्मिकता वो नहीं जो आज की है। जी जी, इनकी धार्मिकता कट्टरवादिता नहीं है। ये धर्म के हर धर्म के इनके लिए समान है। इनके में कोई धार्मिक कट्टरता थोड़ी हम हिंदू धर्म देखते हैं, ऐसी कोई इन लोगों में नहीं। ये तो बाद में हम लोगों में पैदा हो गई, हमारे नेताओं में, आपके नेताओं में पैदा हो गई। और जब मुसलमान तो रहेंगे हमारे यहाँ, हमारे भाई बनते रहेंगे और हमारे भाई हैं, ये जाएंगे नहीं तो हमको ऐसी भी सरकार को बनानी चाहिए कि हम वो साथ में रहें, भाईचारा का। कोई ऐसा दोस्त आपका है या आपके साथ कोई पढ़ा हुआ है जिसको आप बार बार याद करते हैं, जो आप उसकी कहानी सुनाए, कोई ऐसी घटना जो मतलब आपको उसकी याद आती हो? कोई ऐसा दोस्त आपका जो इस समय भी हो? अच्छा, इमरान और हमने देखा पैसे नहीं और मेडिकल स्टोर नहीं था, दवा नहीं दे रहा है। मरीज कहता है दवा कब कर दीजिए और मरीज को वो जानते नहीं कहाँ का, और उन्होंने फिर भी दवा पूरी। जब वो मरीज चला गया तो हमने उनसे पूछा कि भाईजान ये आपने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि ये कहते थे कि सिरप हटा दीजिए, सिरप हटाने से इसको फायदा नहीं होगा, अगर चाहेगी तो दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो, लेकिन हम अगर दवा कम करते हैं तो इसको माफ देना। और इसी तरीके से हम उनके कभी कभी घर भी जाते हैं, जब ये होता है रोजा वगैरह, तो उनके मोहल्ले में वो जाते हैं और पूछते हैं हमारे अगर इसकी व्यवस्था नहीं है। ऐसे इस समय अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर कफील खान, वो पकड़ लिया गया और इसके बाद उनके साथ चंडीगढ़ में गए थे, उन्होंने भाषण दिया था, जबकि वो हाईकोर्ट से सिद्ध हो गया कि वो कोई गलत भाषण नहीं, लेकिन धारणा बन जब आप ऐसे कहानी सुनाते हैं और कफील खान की जो ये धारणा नहीं, ये पूर्वाग्रह कि वो कफील खान है इसलिए खराब बस। जैसे अभी एक कानून बन गया है कि अगर कोई हिंदू धर्म की लड़की किसी दूसरे धर्म के या मुसलमान से शादी कर लेती तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये जो कानून बने हुए हैं, ये क्या इनको इस रूप में रखने से समाज में कहीं एकता स्थापित होती है या समाज हमारा और टुकड़ों में बंटता जाता है? समाज और टुकड़ों में बटेगा। ऐसा धर्म बापू ने, नेहरू जी ने कभी सोचा नहीं था। जो धर्म की आज परिभाषा लोगों को दी जा रही है, ये परिभाषा इन हमारे महापुरुषों ने कभी सोची नहीं है जो आज की, और इससे समाज विखंडित होगा। समाज जुड़ेगा कैसे? जुड़ेगा। हम फिर वहीं लौटते हैं कि फिर किताब पर, क्योंकि बरकही इस चर्चा में हम किताबों पर ही बात करेंगे आपसे। ऐसी कौन सी आत्मकथा आपने पढ़ी, क्योंकि आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ, तो किसकी आत्मकथा से आप ज्यादा प्रभावित थे, इसके लगा हो कि इसका संघर्ष? अच्छा, क्या जरा बताइए कि कौन सी बातें आपको अच्छी लगी उसकी? सबसे बड़ी बात ये रही थी बहुत ही वो आजादी में सैकड़ों बार जेल गए, डंडे खाए। हमको इसी बात में बहुत प्रभावित किया कि अगर ये ना था तो इनकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता। आपके हृदय में देश के लिए सच्चा जज्बा था और वो दूसरे में यही काम की। आज लोग कहते कि मुझे ने ये दे दिया,
दे दिया पाकिस्तान को। उस समय की परिस्थिति नहीं थी। ये बहुत महान आपके का नाम क्या है? जैसे नेहरू जी ने उन्होंने किताब में लिखा है हिंदुस्तान की कहानी। मैं देखना चाहता था कि क्या मैं किसानों के बीच नंगे पाँव चल सकता हूँ बिना गाड़ी के। मोतीलाल नेहरू बार बार कहते थे तुम गाड़ी जाया करो, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना किसानों के साथ रह सकता हूँ। और उसमें वो कई सारे किस्से सुनाते हैं। कहते कि जब मैं एक दिन में 10-10 किलोमीटर पैदल चलता था, इसके बाद मुझे थकान जो होती थी उससे मुझे लगता था कि वास्तव में यही हमारी सही पाठशाला है। लोगों के बीच मैं जाता हूँ, उनको खूब भला बुरा सुनाता हूँ, उनको टोकता हूँ कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, और फिर भी लोग मुझे प्यार कर रहे हो। हिंदुस्तान के लोग उसको अपना मान लेते हैं। वो चाहे उसकी बुराई करे, भलाई वो अपना ही है, वो अपना ही है। तो कहा कि मैं कई बार इस विश्वास पर मुझे फक्र भी होता है और मुझे दुख भी होता है। दुख इस बात का कि ये इतने भोले हैं कि अगर मैं कुछ गलत भी कर दूं तो शायद ये समझ ना पाए। लेकिन मैं गर्व इस बात का मुझे होता है, फक्र इस बात का है कि सोचो कि इनको एक आदमी मिला है जिसकी बातें सुनने के लिए ये सैकड़ों किलोमीटर से चले आते हैं। तो कहते जितनी बार मैं जेल गया उतनी बार इन लोगों की चीजों को सुन करके, इन चीजों को महसूस करके लगा कि अगर जरा सा हम समझौता करेंगे तो कितनी निराशा फैलेगी। अच्छा, और क्या नेहरू जी के बारे में आपको लगता है कि जिसको सबको जानना चाहिए? सब जानते ही, हम अलग से नहीं, मतलब जैसे आपने जो पढ़ा, एक साधारण आदमी बहुत तरह की, अब तो बहुत तरह के ज्ञान मिल रहे हैं। नेहरू जी के विषय में बहुत ही अवधारणाएं खराब हम लोगों की। जी, तो वो चाहते हैं आप सही धारणा बताइए। वो सही धारणाएं नेहरू जी जैसे थे, नेहरू जी ये थे, नेहरू जी नहीं हो सकते। और उनके विषय में कोई किसी का नहीं। जी को अनुकरण समाचार आपने वैसे कब एमए किया था इतिहास में? 82 में। ये बात गौर करने वाली है कि 82 में एमए किया गया और इसके बाद आज तक आप उन किताबों से, उन पात्रों से जुड़े हुए हैं। और हम इसलिए बार बार किताबी दुनिया के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इतिहास का जो गलत इंटरप्रिटेशन है, जो गलत उसकी व्याख्या है, वो हमको कई बार अपने नायकों के प्रति गलत धारणाएं बना देती और हमारे पूर्वाग्रह इसी तरीके से बनते हैं। और हमारे पास एक से बढ़कर एक नायक हैं जिसमें सभी धर्मों के लोग। अशफाक उल्लाह खान उठा लीजिए, राम साहब बिस्मिल उठा लीजिए। हमारा अगर जो अवध क्षेत्र, इसमें ही नायकों की कमी नहीं, लेकिन हम नायक किसको मानते हैं? नायकों में भी हमारा चुनाव है कि उसकी धर्म क्या है, उसका जाति क्या है, संप्रदाय क्या है। जबकि एक नायक मैंने मतलब उस नायक उनको पढ़ करके लगा, मौलवी अहमदुल्लाह साहब हमारे आउट के थे, लेकिन सोचो कि वो आदमी घोड़े पर इतनी लंबी यात्राएं करता था और जहां पर अवध की सेना ने हथियार डाल दी वो भी लड़ रहे थे सीतापुर में। इसके बाद शाहजहां बरेली तक लड़े और उसकी कब्र तक नहीं। मतलब ये है कि हमारे नायक जो हैं उनके प्रति हमारा सम्मान कैसा है इन घटनाओं से पता चलता है। उनके बारे में अगर किताब भी आप ढूंढे तो सिर्फ खाली 1-2 किताब मिलती हैं जो सुधीर विद्यार्थी जी ने लिखी। इसका मतलब कि नायकों को लेकर के, अपने इतिहास को लेकर के हमारा जो ज्ञान है या हमारे पूरे समाज का जो उनके प्रति जो एक रुझान बनना चाहिए वो नहीं है। वो सिर्फ जातिवाद की वजह से अभी हमने पढ़ा है। ये अशफाक उल्लाह का तो किसी को नहीं पता। जी बड़ी सच ये हमारे शहीद
तो एक मात्रा ऐसा बना जो आदमी बोलने से निकल नहीं पा रहा है। जब आप ये सारे ये पढ़ते हैं, आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, इतिहास, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या उसमें चीजें आपको ज्यादा प्रभावित करती है? कहानी में जो चीज प्रभावित करती है, किसी आप कोई भी नाम ले लीजिए, किसी का लीजिए, उसके विषय की जो जानकारी है, उसके विषय की जो जानकारी, वो सबसे क्यों अच्छी लगती है? ये हमारी इस रुचि के को भी इस तरीके से कहा जाए कि दरअसल जो लोग संघर्ष करते हैं उनकी जिंदगी प्रभावित करती है। चाहे अब जैसे नेहरू जी का आपने नाम लिया, इसलिए याद करते हैं क्योंकि नेहरू जी का जो जीवन है वो सरल नहीं है। ठीक वैसे ही गांधी जी का जीवन है संघर्षमय है। ये चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे कि आप बेगम हजरत महल को उठा लें, अशफाक उल्लाह खां को उठा लें, जितने पात्रों को उठाते जो हमारे सबसे नजदीक होते हैं, उनकी जिंदगी में संघर्ष बहुत संघर्ष। और ये भी मुझे लगता है कि जो ये कहानी होती है दरअसल वही हमारा सच्चा इतिहास, वही हमारे इतिहास को सही तरीके से समझने में हमारी मदद करता है और अपने समय को कैसे समझा जाए इसके लिए भी हमारी मदद करता है। जैसे इन पात्रों को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद कोई हमारे सामने दूसरे धर्म को लेकर गलत बातें करें तो लगता है कि ये बात गलत है। इसलिए आप देख रहे होंगे बार बार कि इस समय नए इतिहास की तो बात की जा रही है, नए सारी चीजें की जा रही है, लेकिन पुराना जो इतिहास है उसका एक विखंडित रूप हमारे सामने आता है कि अकबर ऐसे थे, इसके बाद अशफाक उल्लाह खां के बारे में ये बात है। मतलब सारा सब कुछ पहले बर्बाद किया जाए, फिर अपनी मंजिल वहां पर इमारत खड़ी की। अब कहने वालों का आप क्या कहेंगे? इतिहास में दो सम्राट ऐसे हुए जिनके नाम पहले लगा अशोक महान, अकबर महान, तीसरे के नाम आगे महान नहीं लगा। अब उनको अपनी जन्म में बस विहीन होकर घूमते थे, क्या क्या नहीं कहा, जानकारी नहीं। कोई और ऐसा उपन्यास जिसको आपने पढ़ा हो, जिसको आप किताबी दुनिया के दर्शकों को बताना चाहते हो, जो बहुत प्रभावित हुई? हाँ, ये है आचार्य चतुर्सेन वैशाली की नगर। क्या है, जरा थोड़ी सी कहानियां बताएंगे? वो कहानी 2000 के पहले, यानी 20वीं सदी के अंतिम दशक तक की कहानी है। जी, ये हम कहने में भूल रहे हैं, मतलब 2000 साल के पहले। अच्छा, 2000 साल के पहले। जी जी जी। अब उस किताब में सबका समाज, जी, सामाजिक मर्यादा, जी, तब की रणनीति, जी, तब की शैक्षिक नीति, ये सब उसमें समझ में आती है। और आप उसको पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि तब का भारत बहुत ही अच्छा है। जो एक वो लोक नगर वधु थी, उसकी भी मतलब कितनी इज्जत होती थी। सबके समाज की, आज के समाज की लेकिन तो हम कहीं नहीं। तो हम अपनी बात यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि हमारा इस एपिसोड का भी एक समय है और समय की मर्यादा को हम सबको समझना चाहिए। अच्छा ये हो कि इसी मर्यादा को हम अपनी राजनीति में भी अगर लागू करें, हम अगर अपने समाज भी लागू करें, तो हम सब अगर अपनी मर्यादा में रहें तो बहुत कुछ हम अच्छा बना सकते हैं। किताबी दुनिया के दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो ऐसी किताबें पढ़ते रहें, और अगर कभी आपको लगे कि ये बात आपको अच्छी लगती है या आप भी कुछ कहना चाहते हैं, तो मेरे साथ जरूर संपर्क करें, और हम लोग इसी तरह से मिलकर के अच्छी किताबों की चर्चा करते रहेंगे और इसी तरह से अपने इतिहास को और अपने समाज को बेहतर तरीके से जानते रहेंगे। मैं किताबी दुनिया की तरफ से सुरेश पांडे जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपनी जो ज्ञान भंडार है उससे ये सब बातें हमारे सामने रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।